नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम आज फिर से हाजिर हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज लेकर, जो कि 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और हम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे प्रवक्ता के एग्ज़ाम, उत्तराखंड के एग्ज़ाम, ग्रुप सी, कलर के कोई से भी एग्ज़ाम हो उत्तराखंड के, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चंपावती, बैजनाथ, गोविशाण और द्वाराहाट। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि चंद शासकों की पहली राजधानी क्या थी? चंपावती थी। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है? उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना का वर्ष है? 2001, 2004, 2008, 2002। तो दोस्तों, एम्स जो है आपका कब बना है? 2004 में बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, छोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर बना है? अलगाड़ नदी, गिरी नदी, टोंस और आसन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है होने वाला है? इसका हो जाएगा टोंस नदी पर इछाड़ी बांध है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नैनी सैनी पिथौरागढ़, जौली ग्रांट देहरादून, फूलबाग उधमसिंह नगर, चिन्याली सौण टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। चिन्याली सौण जो है आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका पांचवा प्रश्न दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1984, 1985, 1983, 1982। राजाजी नेशनल पार्क। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1983 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। तो कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन है? विलियम ट्रेल, लुशिंगटन, एडवर्ड गार्डनर, सन हेनरी रामजी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हेनरी गार्डन, जो कि 1815 में थे पहले कमिश्नर। आप उत्तराखंड कमिश्नर की प्लेलिस्ट में जाइए और मेरी जो वीडियो है 3 वीडियो आप देखिए, आपका कुमाऊं कमिश्नर से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। निम्न में सुमेलित नहीं है? जसपाल राणा लोकगीत, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण, डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण, गौरा देवी चिपको आंदोलन। तो तुम्हें देखते ही पता चल चुका होगा दोस्तों, जसपाल राणा तो खिलाड़ी है, तो लोकगीत से उसका संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है? हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, देहरादून। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है दोस्तों? तो आप सभी को पता है, आपका उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय जो है आपका हल्द्वानी में है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हल्द्वानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है 9वीं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों, ये प्रश्न तो देखने वाला है भी नहीं, क्योंकि 88.78% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे 8 दिखते ही मेरा ध्यान वहाँ चले गया। 78.82%। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, वो गलती से मुझे 8 ही 8 दिखा, मैं आगे का 8 देखना भूल गया और मैंने सीधे लगा दिया टिक। तो अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न। सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है? पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल। जो सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है आपका दोस्तों, वो कहाँ पे होने वाला है? तो वो पौड़ी गढ़वाल में होगा, सोना नदी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? कौन? हरिद्वार बद्रीनाथ से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? 1901, 1902, 1900, 1903। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1902 में की थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो हरिद्वार में है। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आ रहा है। पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है? 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जो हैं आपके पंच केदारों में से, 5 केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में स्थित हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिनाणी क्या है? नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदाणी क्या है? वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 ईस्वी को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? विक्टर मोहन जोशी, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इनमें से कोई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे ने किया था। अगला प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? युगधारा, जंगल का दर्द,
कांट की घंटियाँ, पहाड़ पर लालटेन। किसकी दोस्तों? मंगलेश डबराल की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न में विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, 1 जनवरी 2007 को, अनुच्छेद 3 के तहत। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है गुंजी, बूंदी, लिपुलेख और नावी ढांग। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जब कैलाश मानसरोवर का अंतिम यात्रा क्या है, अंतिम स्थान क्या है? लिपुलेख दर्रा। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की है पंडित श्री राम आचार्य ने, शर्मा आचार्य, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? पंडित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। जागेश्वर मंदिर स्थित है चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर है। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है भूमि आंदोलन के लिए, चिपको आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, नशाबंदी आंदोलन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चिपको आंदोलन के लिए फेमस है रैणी गांव चमोली का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नचिकेता ताल क्या बोल रहा है दोस्तों? नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत। तो दोस्तों नचिकेता ताल कहाँ है? तो आपका ये उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सा ताल? नचिकेता ताल। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे रघुनंदन सिंह टोलिया, जिसे हम RS टोलिया बोलते हैं, शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, तारकेंद्र वैष्णव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? रघुनंदन सिंह टोलिया, RS टोलिया। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावना नहीं है? बद्रीनाथ, रानीखेत, चकराता, लैंसडाउन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बद्रीनाथ में जो है आपकी सैन्य छावना नहीं है, रानीखेत में है, चकराता और लैंसडाउन में है। अब बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान है 17वां, 19वां, 18वां, इनमें से कोई नहीं। किसकी दृष्टि से बोल रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आपका 18वां स्थान है दोस्तों। ठीक है। अब बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे मेहरबान सिंह नेगी, कमला प्रसाद, अजय विक्रम सिंह, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो दोस्तों प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? मेहरबान सिंह नेगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम है पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में। तो किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी जानते हैं आपका पौड़ी में सर्वाधिक ग्राम स्थित हैं दोस्तों। यह हैं रोम्बा भाषा है। अगर आप मेरी प्रीवियस जो जनजाति वाली PDF है, जो वीडियो है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा रोम्बा भाषा के बारे में बहुत बारीकी से बता चुका हूँ। थारू जनजाति की, जौनसारी जनजाति की, जाड़ जनजाति की, राजी जनजाति की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाड़ जनजाति की रोम्बा भाषा है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आ रहा है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ 2010, 2012, 2011, 2009। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 2011 में क्या है? मानव अधिकार। और मानव अधिकार के साथ बाल संरक्षण आयोग अधिकार है ना, बच्चों के अधिकार, वो भी 2011 की है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय हैं 13, 15, 11 और 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 13। उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय कितने हैं दोस्तों? 13 हैं। संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन बी, दूसरे भाग में, अनुच्छेद 5 से 11। अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में मध्य में होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम। तो दोस्तों वाक्य के मध्य में होता है, किसका चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? निर्देशन का। निर्देशन चिन्ह क्या होता है? ये वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, बलदेव सिंह ढिल्लों, सुमन सहाय और MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्गीज कुरियन का तो ऑपरेशन फ्लड वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए राजस्थान में हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई 7 मई 2016, 9 मई 2016, 1 मई 2016, इनमें से कोई नहीं। जो उजाला जो गैस सिलेंडर वाली योजना थी उसी की ये बात चल रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 मई 2016 लेबर डे है ना, लेबर डे से याद रख सकते हैं। बंगाल विभाजन हुआ 1908, 1905, 1902, 1906। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तक्षशिला, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर और कन्नौज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पाटलिपुत्र। वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह है, क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर्वनाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकारी बजट की अवधि सामान्यतः होती है 5 वर्ष, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 वर्ष। हर वर्ष के फरवरी मार्च के समय पे बजट पेश किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है 88.78, 90%, 8.27%, 78.82%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, अभी मैंने इसका गलती से ये वाला बोल दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या, 78.82%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, सफलता, अच्छा, लड़का, निकट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सफलता जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति आप सभी जानते हैं कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतमी पुत्र सातकर्णी, खारवेल और अशोक। तो दोस्तों हाथी गुफा का संबंध किस शासक से है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, कलिंग राजा से, कलिंग राजा खारवेल से। अगला प्रश्न आता है आप चाय पीजिए हैं संकेतवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक और विधिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, विधानवाचक। अगला प्रश्न आ रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12, 14, 8, 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक और तांबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए फेमस है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी एक गर्म जलधारा है, लैब्राडोर, क्यूराइल, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों इन्होंने देखो प्रश्न भी ऐसा बनाया और विकल्प भी ऐसा बनाया जिसे यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं। इतना बड़ा तो इन्होंने कुछ दूसरा गर्म जलधारा डालते तो थोड़ा टफ भी होता, गल्फ स्ट्रीम को डाल दिया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग प्रदान पुरस्कार किए जाते हैं, ठीक है, कलिंग पुरस्कार। ठीक है, 1961 के समय ये शुरुआत हुई है। विज्ञान, चिकित्सा, रचनात्मक लेखन और कला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। 1952 या 1961, एक बार इसका देख लेना जरा, कलिंग पुरस्कार 52 है आई थिंक, 52 देख लेना, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग भी, मैं अभी एकदम दिमाग में आ नहीं रहा है। 50वां प्रश्न आ रहा है। प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये तो देखते ही बनने वाला अंग्रेजी भाषा का। नख शब्द का विलोम निकट, शिख, न्यूनतम, न्यास। तो दोस्तों नख और सिख, तो आपको पता है नख मतलब नाखून है ना, पैर वाला नाखून के लिए भी बोलते थे नख और सिख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं उपकरण, औजार, अस्त्र और शस्त्र। तो दोस्तों फेंक कर चलाने वाले को क्या बोलते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले को बोलते हैं शस्त्र। जैसे भाला, और जो गदा होता है वो अस्त्र एक प्रकार से, साथ हाथ में रख के ही चलता है, उससे तलवार है ना, गदा इस तरीके से। लेकिन फेंक कर जो चलता है, जैसे बम हो गया, या फिर हम कहते हैं या फेंक कर चला रहे हैं, जैसे भाला को हम फेंक कर चला रहे हैं तो वो शस्त्र हो जाएंगे। जन संचार माध्यम के का रूप है टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में कौन सा युग्म सही नहीं है। एक्सिस बैंक आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं,
आरबीआई बैंकों का बैंक, एफसीआई व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त। तो दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दिया हुआ है आईसीआई व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता। अब बढ़ते हैं, ई पशु हॉट या हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ कब हुआ है? तो दोस्तों 16 दिसंबर 2016 नहीं, 26 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है दोस्तों? 26 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ और बोध गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? स्नूकर, बैडमिंटन, शतरंजन, फुटबॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? शतरंज। ठीक है। परिष्कृत शब्द का अर्थ है खराब किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, तोड़ा हुआ, जोड़ा हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध किया हुआ। अब बात करते हैं 59वां, नमामि गंगे अभियान शुरू होता है 2014, 2012, 2010, 2013। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नमामि गंगे जो अभियान था 2014 से शुरू हुआ है। सार गैसों सागर स्थित है, आप सभी को पता होगा। अगर हम अटलांटिक पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अटलांटिक का, वहाँ पे सारगसो सागर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समष्टि का विलोम शब्द है प्रवष्टि, संतुष्टि, सृष्टि, व्यष्टि। समष्टि का जो विलोम होता है दोस्तों उसका राइट आंसर क्या है? व्यष्टि। भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषणा की गई 24 मई 1991, 24 जून 1991, 24 अप्रैल 1991, 24 जुलाई 1991। तो उदारवादी औद्योगिक नीति, ठीक है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर क्या है? 24 जुलाई 1991 को उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 63वां, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, समुद्रगुप्त से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त से, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध। अगला प्रश्न आ रहा है 64वां प्रश्न दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? राज कपूर, ऋषि कपूर, पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आपका ऋषि कपूर को जो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। अगला आ रहा है, एशिया का वह देश जो G8 समूह का सदस्य है? पाकिस्तान, चीन, भारत और जापान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जापान जो है आपका G8 का सदस्य है। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कॉफ़ी, कपास, जूट और मेस्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कॉफ़ी जो है रेशेदार फसल है। ठीक है। अब बढ़ते हैं 67वें प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक। तो ये तो इतनी फेमस है तो मुझे नहीं लगता विकल्प पढ़ने की जरूरत है, मेगास्थनीज की है ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मोर, पुष्प, आग, दुग्ध, या सॉरी दूध। दुग्ध तो तत्सम हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 68 का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 69वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है 69वां प्रश्न? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1945। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है कब? तो दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को, देश आज़ाद होने के बाद 1947 में होता है, और एक साल बाद ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हो जाती है 10 दिसंबर को। इसीलिए मानव अधिकार दिवस भी बनाया जाता है। इस चीज़ को जरा सा याद रखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें देखो क्या बोला हुआ है, ऑप्शन ए बोला हुआ है, जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और राइट आंसर क्या है देखो, इसका सही होता है ऑप्शन बी, उज्ज्वल। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से, नमो कानून को तोड़ने से, निर्वाचन के बहिष्कार से, छुआछूत को दूर करने से। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955, 1959, 1965, 1949।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 1955 में। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासी, जिज्ञासाशील, और लास्ट में क्या बोल रहा है? जिज्ञासु। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? ऑप्शन डी, जिज्ञासु। वही तो मैं बोलूँ, सही चीज तो दिख ही नहीं रही। 74वां देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? तो, क, चौ और टौ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, टौ जो होता है मूर्धन्य होता है। अब प्रश्न आ रहा है आपका 75वां, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई? फ्रेंच द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, डच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। पत्र मुद्रा मतलब नोट वाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ब्रिटिश द्वारा। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन है? हौ, धौ, क और घ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला? क। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो ये तो आपका ऐसा प्रश्न है, आप इस आग देख कर ही बंद कर देंगे 2005 से। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है? पक्षाभ मेघ, वर्षी मेघ, स्तरी मेघ और कपासी मेघ। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? पक्षाभ मेघ। हालांकि पक्षाभ मेघ ही होता है, मदर ऑफ द क्लाउड, इसी को बोलते हैं शायद, क्योंकि वो क्षोभ मंडल से ऊपर ही होता है, समताप मंडल की स्टार्टिंग में। तो वो भी होता है जिसे मदर ऑफ क्लाउड भी बोलते हैं। 79 नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से स्वकर्मक क्रिया वाला वाक्य है? राधा दौड़ती है, राम फल खाता है, मोहन जाता है, सीता हंसती है। सीता हंसती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राम फल खाता है। क्या खाता है? तो फल खाता है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है, 80वां, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दिल्ली में, माउंट आबू में, अमृतसर में और जयपुर में। तो उसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह ने बनाया था, आप सभी को पता होगा। आगत स्वर ओ लिया गया है अंग्रेजी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, पश्तो से और अरबी भाषा से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अंग्रेजी भाषा से। 82 प्रश्न आ रहा है, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद हैं 30, 25, 30, इनमें 20, इनमें से कोई नहीं, मतलब 30, 25, 20 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, 30। मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में, सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद हैं 30। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। 84 प्रश्न आ रहा है, शीला मोहन को डाटा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी का कर्म कारक है। अगला प्रश्न आ रहा है 85, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शेखर। शेखर। 86 प्रश्न आ रहा है, धारावी मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में है? तो धारावी बस्ती तो आपको पता ही होगा दोस्तों, सबसे बड़ी बस्ती है कहाँ की? महाराष्ट्र की। 87वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? मागधी, अवधी, सौरसेनी, ब्रज। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बेसिक सा है, सौरसेनी अपभ्रंश से है। भारत में नागरिकता सेवा का जन्मदाता कहा जाता है? डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो नागरिकता सेवा या सिविल सर्विसेज का जन्मदाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सार्वजनिक आय का स्रोत है? प्रशासनिक आय, व्यावसायिक आय, कर, उपयुक्त सभी। सार्वजनिक आय की लिए बात कर रहा है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी आय के स्रोत हैं। न्यायाधीश शब्द में संधि है? यण, गुण, वृद्धि और दीर्घ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है? बुरा दिखना, होशियार होना, मतलबी होना, बुरा सोचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है? करण और रण अनु। तो अनुकरण में आपको देखते ही पता चल रहा होगा, अनु उपसर्ग हो गया दोस्तों, है ना। युगांतर काव्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सुमित्रा नंदन पंत, 20 मई 1900। भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 15 जून 2016 को पहली बार मैच में गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ था? मैच में गुलाबी गेंद का प्रयोग स्टेडियम में 15 जून 2016 को पहली बार, सवाई मानसिंह, फिरोज शाह कोटला, ईडन गार्डन, वानखेड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है ईडन गार्डन, कोलकाता में गुलाबी गेंद का प्रयोग होता है 15 जून 2016 को, वो भी कहाँ पर? कोलकाता में।
निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है। अलकापुरी कहाँ का? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, गैरसैंण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चमोली का। चमोली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अलकापुरी है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, झूम कृषि की जाती है हरियाणा, असम, पंजाब, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? झूम खेती असम में की जाती है, जहाँ पे एक फसलों को, जंगलों को काटेंगे, वहाँ पर आग आग जला के खेती करेंगे, कुछ साल बाद फिर वहाँ पे चले जाएंगे दूसरी जगह, फिर वहाँ जंगलों को काटेंगे, वहाँ खेती करेंगे, वहाँ की पैदावार क्षमता खत्म, तो फिर तीसरी जगह। इसी को बोलते हैं झूम खेती या स्थानांतरित खेती। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।